अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने ये प्यारा सा नेकलाइन टसल रेडी किया है। तो आज भी मैं आपके साथ इसकी मेकिंग शेयर करूँगी। इसको भी बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आज की वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, स्किप कहीं से भी मत कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो इस प्यारे से नेकलाइन टसल को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 शेड में ये स्टिचिंग में इस्तेमाल होने वाले थ्रेड्स। तो आप कोई से भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाले थ्रेड यूज़ करूँगी। फिर उसके बाद हमें चाहिए टसल बनाने के लिए कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों थ्रेड्स को इस तरह से डबल कर लिया है और इस कार्ड के साथ 120 टाइम या फिर 130 टाइम आपने जो है ना लपेट लेना है। तो आपको जितनी भी साइज़ का चाहिए, मोटी साइज़ का या फिर बारीक सा, तो आप अपने हिसाब से कार्ड के साथ थ्रेड्स को लपेट सकते हैं। तो इन थ्रेड्स को 130 टाइम लपेटने के बाद अब हमने इनका एक्स्ट्रा थ्रेड जो है वो कट कर लेना है। फिर उसके बाद इस टसल के सेंटर में से इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद इन थ्रेड्स को हमने अच्छे से ब्रश करना है, कुछ इस तरह से इसकी दोनों साइड से, ताकि इसके जितने भी थ्रेड्स आगे पीछे हों वो सेट हो जाएं। और अब हमने जो है ना इसको यहाँ से धागे के साथ लपेट लेना है अच्छा सा शेप देने के लिए। तो इसको प्यारा सा शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने सेम तरह से 2 थ्रेड लिए हैं और इनको डबल कर लिया है और इस तरह से हमने इसको जो है ना बांध लेना है और प्यारा सा शेप देना है। तो इस टसल को हमने इन दोनों थ्रेड्स के साथ जो है ना अच्छे से टाइट बांध लेना है, ताकि फिनिशिंग आए और फिनिशिंग के साथ जो है इसका लुक और इसका शेप अच्छा बने। तो मैं यहाँ पे वीडियो कहीं से भी कट नहीं कर रही, ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि किस तरह से इसको लपेटना है। तो इस तरह से हम दोनों थ्रेड्स के साथ जो है ना प्यारा सा शेप देने के लिए लपेट लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे लपेट लिया है थ्रेड के साथ। अब क्या करना है, इसको इस तरह से हमने मोड़ना है टसल को, और जिस थ्रेड के साथ हमने इसको लपेटा था उसी थ्रेड के साथ हम अगेन जो है ना यहाँ से इसको बांध लेंगे और अच्छा सा इसको शेप देंगे। तो टाइट इसको यहाँ से बांधना है, ताकि हमारा जो टसल है उसमें अच्छी सी फिनिशिंग भी आए और इसका शेप भी अच्छा सा बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छा सा शेप भी दे दिया है और अच्छे से इसको टाइट यहाँ से बांध भी लिया है। अब क्या करना है, इसको हमने थ्रेड को कट करना है और जो इसका एक्स्ट्रा थ्रेड हमने छोड़ा है इसके साथ हमने इसको अगेन यहाँ पे जो है ना लॉक लगा देने हैं, मतलब कि यहाँ से इसको बांध लेना है। तो अच्छे से लॉक लगाएंगे ताकि इसके थ्रेड जो है ना वो खुल ना सकें। और अब इसको अच्छे से हम ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद जो इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उसकी हम ट्रिमिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा टसल बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम फ़िलहाल साइड पे करेंगे, क्योंकि अब हमने रेडी करना है इस रिंग को। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में प्लास्टिक का रिंग लिया है, जो कि आपको लेसेस की शॉप से इजीली और काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है येलो शेड में थ्रेड और इसको मैंने सुई में इंसर्ट भी कर लिया है। अब इसको रेडी करने के लिए हमने क्या करना है, इस नीडल को हम रिंग के सेंटर में से क्रॉस करेंगे और जहाँ पे थ्रेड को हमने नोट लगाया था वहाँ से थ्रेड को थोड़ा सा ओपन करेंगे और सुई को वहाँ से क्रॉस करके हम यहाँ पे पहला लॉक लगा देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने लॉक लगा लिया है। अगेन हम सेम रिपीट करेंगे। तो अगेन हमने क्या करना है, सेम तरह से सुई को यहाँ सेंटर में से क्रॉस करना है और धागा इसका बिल्कुल सुई के सामने रहना चाहिए। इसको अच्छे से खींच देना है और इसको अच्छी सी हमने फिनिशिंग देनी है। तो पूरे फ्रेम को हमने जो है ना इस थ्रेड के साथ अच्छे से फिनिशिंग के साथ लपेट लेना है और इसको रेडी करना है। तो सेम रिपीट करेंगे हम बार बार। तो यहाँ पे मैं वीडियो को कहीं से भी कट नहीं कर रही और वीडियो भी मैंने स्लो रखी है, ताकि आपको जो है ना इसका तरीका समझ आ जाए और जब आप इसको बनाएं तो आपको कोई मुश्किल ना हो। तो काफ़ी इजी है इस रिंग को बनाना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो
इंशाल्लाह आप भी जो है ना वो एक्सपर्ट हो जाएंगे रिंग बनाने में। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लिया है अब, क्योंकि सेम इसको रिपीट करना है बार बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट रखा है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए मैंने रिंग कंप्लीट कर लिया है और कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो चुका है। तो इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा एक और रिंग भी तैयार कर लिया था, तो ये राउंड शेप में है और जो रेडी मैंने आपके सामने किया है वो स्क्वायर शेप में है। तो दोनों हमारे रिंग्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इनके साथ हमने इन मिरर्स को अटैच करना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आपको मिरर अटैच करने का तरीका भी बता देती हूँ कि किस तरह से हमको अटैच करना है रिंग के साथ मिरर को। तो ये वाला रिंग जो है हम मिरर के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम कलर का थ्रेड लिया है और निडल में इंसर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रिंग की एक साइड से नीडल को क्रॉस कर लिया है। अब मिरर को हमने रिंग की बैक साइड पे कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमने बड़े से रफ टांके लगा देने हैं। तो फ़िलहाल हम इस मिरर की बैक साइड पे कच्चे टांके लगाएंगे ताकि मिरर इसके साथ फिक्स हो जाए फ्रेम के साथ। और बाकी जब हम इसको नेकलाइन पे अटैच करेंगे तो बाकी के जो टांके हैं हम बाद में लगाएंगे इसको मज़ीद पक्का करने के लिए। तो जब इसको हम वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हटेगा नहीं और ना ही यहाँ से ये निकलेगा। तो इस तरह से आपको जो है ना रफ से टांके लगा देने हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखिए मैंने दोनों रिंग्स तैयार कर लिए हैं, मिरर के साथ अटैच कर लिया है दोनों को। अब क्या करना है, ये जो टसल हमने रेडी किए हैं तीनों टसल्स हम जो है इस रिंग के साथ अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्मॉल साइज़ का वाइट कलर का बीड लेना है और यहाँ पे इसको रिंग के साथ लगाना है। फिर उसके बाद हम इसके साथ जो है टसल को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने नीडल के साथ इस टसल को अटैच करना है। तो देखिए कितना कोई प्यारा लुक आ गया है बीड के साथ इस टसल का। तो यहाँ पे हम इसके जो है ना टांके लगा देंगे इसको पक्का करने के लिए। 3-4 दफ़ा हम इस मोती से क्रॉस करेंगे सुई को ताकि ये पक्का हो जाए और अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमने टसल को अटैच करना है इस रिंग के साथ और बड़ा ही प्यारा सा लुक आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो है ना इसकी बैक साइड पे हमने टांके लगा देने हैं। तो एक हमने टसल इसके साथ अटैच कर लिया है, बाकी टसल भी हम सेम तरीके से रिंग के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस टसल के साथ कितना कोई प्यारा लुक आ गया है। और आप चाहें तो इस तरह सिंगल भी टसल बना सकते हैं मिरर के साथ। अच्छा, अब बाकी 2 टसल्स भी सेम तरीके से हमने इस रिंग के साथ अटैच करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ही टसल अटैच करके इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने तीनों टसल इस रिंग के साथ अटैच कर लिए हैं और यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं फ्रंट साइड से और बैक साइड से भी। अच्छा, अब क्या करना है, इन दोनों फ्रेम्स को हम जो है ना इस तरह से अटैच करेंगे, लेकिन इनको अटैच करने से पहले हम बीड्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लू कलर का जो है वो थ्रेड लिया है और सुई में इसको इंसर्ट भी कर दिया है। तो इसका सेंटर करने के बाद हमने क्या करना है, 3 बीड्स जो है ना यहाँ पे अटैच करने हैं पर्ल के स्मॉल साइज़ में। तो एक साथ इन तीनों बीड्स को हमने इस तरह से अटैच करना है। तो दूसरी साइड से हम जो है इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे और इसको प्यारा सा शेप देंगे। तो ये देखिए प्यारा सा लुक आ गया है और प्यारा सा शेप भी बन गया है इन बीड्स के साथ। अब इन बीड्स को हम मज़ीद पक्का करेंगे और सेम जो है वो तरीका जो है हम रिपीट करेंगे, मतलब कि यहाँ से सुई को क्रॉस करेंगे और इसी धागे को हम इन तीनों बीड्स के सेंटर में से क्रॉस करके इसको हम टाइट से पक्का कर लेंगे और फिर इसके बैक साइड पे टांके लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने बीड्स लगा लिए हैं, इसको अच्छे से जो है ना पक्का भी कर लिया है। अब क्या करना है, ये जो स्क्वायर शेप में हमने फ्रेम रेडी किया था इसको इसके साथ हमने इस तरह से अटैच करना है।
तो ये देखिए दोनों रिंग्स मैंने अटैच कर लिए हैं। अब जो स्क्वायर शेप में रिंग है उसके साथ हम 3 बीड एक्स्ट्रा अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगा के इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली हमारा नेकलाइन टसल बनके रेडी हो चुका है और बड़ा ही प्यारा और मज़े का नेकलाइन है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी शर्ट के लिए, अपनी कमीज़ के लिए, और लगा हुआ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी बनने वाला ये नेकलाइन टसल है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको भी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और नए आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।